प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के हालात पर चर्चा की और कहा कि 1 जून से प्रदेश में जनता कर्फ्यू को खोलना है, लेकिन खोलना इस तरह है कि फिर से कोरोना का संक्रमण फैलने ना पाए। सीएम शिवराज ने कहा कि हम कोरोना के खिलाफ एक लंबा युद्ध लड़ रहे हैं और प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 4% के करीब रह गया है। 5% तक संक्रमण की दर होने का अर्थ होता है ये नियंत्रण में है। सीएम ने कहा कि कुछ बड़े जिलों में अभी भी काफी केसेस हैं। 31 मई तक हमें कोरोना संक्रमण को काबू में करना है। कि अब हमको करो या मरो 31 तारीख तक एक युद्ध लड़के कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से काबू में करना है। मैंने कहा 31 मई तक हमारा टारगेट कोरोना से मुक्त करना है अपने शहर को। 1 जून से हमको धीरे धीरे सब चीजें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी दुनिया भी तो चलनी है, लेकिन खोलनी तो इस तरीके से कि फिर से ना फैल जाए। लेकिन अभी हम पूरे शहर के बजाय शहर में हम हॉट स्पॉट चुन लें। सीएम शिवराज ने कहा कि एक काम ये करना है कि जहां कोरोना संक्रमण हो उसे वहीं रोक दिया जाए। 1 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए जा सकते हैं। जहां हॉट स्पॉट है वहां टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए। ज्यादा टेस्ट करके संक्रमित पहचान लेना ये उपाय है। आपके यहाँ कोविड सहायता केंद्र होगा। सर्दी जुकाम बुखार हो तो तत्काल कोविड सहायता केंद्र में जाएं, जांच कराएं और इसका इलाज करें। विशेषकर जो हॉट स्पॉट है वहां आसपास टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए। कई शहरों में जैसे भोपाल में मोबाइल टेस्टिंग चल रही है आजकल। ये प्रयोग हम बाकी शहरों में भी कर सकते हैं। अधिकतम टेस्ट करके संक्रमित को पहचान लेना ये उपाय है, और पहचान के उसका इलाज, उसको बाकी लोगों से अलग करके उनका इलाज और बाकी को संक्रमण से बचाने की कोशिश। आपके यहां कोविड सहायता केंद्र होगा शहर में, आपका कई जगह व्यवस्था की है। प्रचार रथ घूमे जो कहे कि भाई सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल बताओ, कोविड सहायता केंद्र पर टेस्ट हो जाएगा, सैंपल लेंगे और पॉजिटिव आया तो इलाज हो जाएगा। सीएम ने कहा कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ानी है। हम जानते हैं कि वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है, इसीलिए वैक्सीनेशन के काम से जुड़े। प्रदेश के लोगों को अधिकतम डोज मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम ना रहे, अगर हो तो उसे खत्म कर दें। संक्रमण की चेन तोड़कर रखें, यही कोरोना से निजात पाने का एक उपाय है। और एक वैक्सीनेशन का काम है। धीरे धीरे वैक्सीन की संख्या बढ़ेगी और अंततः हम जानते हैं कि वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। इसलिए वैक्सीनेशन के काम से आप जुड़े। हम वैक्सीनेशन की भी मीटिंग कर रहे हैं। अधिकतम डोजेज कैसे मिले उसका प्रयास कर रहे हैं, और वो अधिकतम डोजेज मिलने के बाद कुछ समस्याएं वैक्सीनेशन में सामने आई है। आपने भी मुझे बताई है, कई मित्रों ने, जब मैं जिलों से चर्चा कर रहा था। लेकिन वैक्सीन के बारे में कोई भ्रम ना रहे, वो भ्रम हो तो समाप्त करना है और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है, व्यवस्था भी बनाना है। और फिर मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि संक्रमण की चैन आप तोड़ के रखें, वो ही अभी उपाय है। एक बार ये टूट गई तो बाद में केस आएगी तो इतने कम आएंगे कि हम तुरंत उनका इलाज संभव कर पाएंगे और सामान्य जनजीवन को हम बहाल कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर की भी तैयारी करनी है। सावधान रहें तो हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई, प्रोटोकॉल के अनुरूप तैयारी न हुई तो ये फैलेगा। हम अपने व्यवहार से तीसरी लहर आने ही ना दें। इसके लिए जनता को एकजुट करना पड़ेगा। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक पोस्ट शेयर की जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने भारत में कोरोना वायरस के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आईटी मंत्रालय ने इन कंपनियों को लिखित एडवाइजरी जारी करते हुए अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे सभी कंटेंट को हटाने को कहा है जिसमें कोरोना वायरस के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, ताकि कोविड-19 से जुड़ी फेक न्यूज पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार का कहना है कि इंडियन वेरिएंट जैसे शब्द के इस्तेमाल से गलत सूचना का प्रसार होता है और साथ ही देश की छवि भी खराब होती है। केंद्र सरकार ने अपनी एडवाइजरी में ये भी साफ किया है कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल पूरी तरह गलत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी किसी रिपोर्ट में भारत में मिले कोरोना वायरस के B.1.617 वेरिएंट के लिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बता दें कि WHO ने 11 मई को कहा था कि पिछले साल भारत में पहली बार पाया गया कोरोना वायरस का B.1.617 वेरिएंट वैश्विक चिंता का विषय है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया था कि मीडिया रिपोर्ट बिना किसी आधार के इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल कर रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।